कब आएगी क्रिप्टो जैसी डिजिटल करेंसी? जिस तरह नकली करेंसी कागज के नोटों के लिए चुनौती बन रही है, उसी तरह से क्रिप्टो समेत तमाम तरह की डिजिटल करेंसियों को मंजूरी की राह में साइबर सुरक्षा और डिजिटल धोखाधड़ी मुख्य चुनौती बन गई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस वजह से डिजिटल करेंसी से जुड़े खतरों को दूर करने पर पहले ध्यान देने की बात कही है। मामले में साइबर सुरक्षा और डिजिटल धोखाधड़ी मुख्य चुनौती है। हमें इसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल आरबीआई की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी लाने की बात कर रही है। इसके कई फायदे हैं तो साइबर सुरक्षा इसके रास्ते में ब्रेकर है। जानकार भी लगातार सुझाव दे रहे हैं कि सरकार को पहले डेटा सुरक्षा कानून लाना चाहिए, इसी के बाद इस तरह का कदम उठाना चाहिए। आरबीआई गवर्नर का कहना है कि सीबीडीसी मुद्रा के प्रभाव पर नजर रख सकता है, लेकिन इससे जुड़े बाकी खतरों से निपटने के लिए मजबूत सुरक्षा ढांचा के साथ कुछ और जरूरी उपाय करने होंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि कुछ साल पहले तक करेंसी के सामने नकली नोट एक बड़ी चुनौती थी। इसी तरह की समस्या सीबीडीसी के साथ भी पैदा हो सकती है। ऐसे में सीबीडीसी के साथ हमें साइबर सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान देना होगा। किसी भी तरह के अटैक से बचने के लिए हमें पहले से तैयारी करनी होगी। यह तो तय है कि इस पर साइबर अटैक होंगे, इसलिए हमारे पास पहले एक मजबूत सुरक्षा तंत्र का होना जरूरी है। फिलहाल आरबीआई दो तरह की सीबीडीसी लाने की तैयारी कर रही है। इसमें पहला है तो इसके इस्तेमाल में काफ़ी काम हो चुका है, और दूसरा रिटेल है जिसका मामला थोड़ा जटिल है और इसमें कुछ समय और लगेगा। आरबीआई ने साल की शुरुआत में ऐलान किया था कि उसने दुनिया के दूसरे सेंट्रल बैंकों की तर्ज पर सरकारी मुद्रा के रूप में सीबीडीसी का काम शुरू किया है। अनुमान है कि आरबीआई इस मामले में 2022 की शुरुआत में पायलट कार्यक्रम शुरू कर सकता है। सीबीडीसी मौजूदा कागजी नोटों पर इलेक्ट्रॉनिक वजन होगा, लेकिन अभी तो इस मामले में डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर जोखिम की चुनौती से निपटने के तरीकों पर ही काम चल रहा है।